औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियोज़ उसकी अपडेट मिल जाए। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है और दरिया नील बहता रहा, उसकी एपिसोड नंबर 8। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों का रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब तुम लोगों ने शाम पर हमला किया। मैं जानती हूँ कि हमारे महल में मुसलमान का नाम आता था तो सब हंस पड़ते थे और मजाक के लहजे में कहते थे कि अरब के बद्दू हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो यही कहते थे कि ये लुटेरे और कज़ाक सिर्फ लूट मार करना ही जानते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हरकल की फौज मुसलमानों की पहली ज़र भी न सह सकी। ये तो मैंने कभी भी नहीं माना था कि मुसलमान इतनी बड़ी ताकत हो सकते हैं कि हमारी फ़ौज को शिकस्त दे देंगे। लेकिन उधर ईरानियों को उन्होंने भगा दिया और इधर हरकल के पांव उखाड़ दिए। मैं बाहर निकल जाया करती थी और लोगों से पूछती थी कि मुसलमान कैसे होते हैं और वो इतनी बड़ी ताकत किस तरह बन गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मुसलमानों के मुतालिक मालूम होता गया कि ये कैसे लोग हैं। हर कोई कहता था कि मुसलमान सिर्फ खुदा की हुक्मरानी को मानते हैं और वो बनी नौ इंसान के खैर ख्वाह हैं। मैं अपने 2-3 फौजी अफसरों से भी मिली थी जो महाजों से भाग कर पीछे आए थे। उन्होंने बताया था कि मुसलमान जब किसी शहर या किसी बस्ती को फतह कर लेते हैं तो वो लोगों के घरों को लूट मार में नहीं करते और किसी औरत को, खा वो कितनी भी हसीन क्यों ना हो, हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। फिर उनमें यह खूबी देखी कि वो मफ्तूहा लोगों पर वाजिबी सा जिजिया आयद कर देते हैं और तमाम लोगों की इज्जत और जान और माल के जामिन बन जाते हैं। यहाँ के लोगों के दिलों में हरकल की नफरत बैठी हुई थी। उन्होंने मुसलमानों का सलूक और रवैया देखा तो लोगों ने बाजू फैलाकर उनका खैर मुकद्दम किया। लेकिन शारीना हुदैद ने कहा, तुम्हारी फौज की शिकस्त की वजह सिर्फ ये नहीं कि यहाँ के लोग हरकल से नफरत करते थे और उनके दिलों में मुसलमानों की मोहब्बत पैदा हो गई थी। तुमने शायद सुना नहीं कि मुसलमान किस बहादुरी, बेखौफी और बेजिगरी से लड़ते हैं। हर महाज पर और हर लड़ाई में हमारी तादाद दुश्मन की फौज से 4-5 गुना कम होती है। सुना है, शारीना ने कहा, मुसलमान मुझे अपने किरदार और अखलाक की वजह से ही नहीं बल्कि लड़ने के जज्बे की बदौलत भी अच्छे लगते हैं। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ। हकीकत यह है कि मुझे उस शख्स हरकल से इतनी नफरत हो गई है कि मैं अब वहाँ पे जाकर और वक्त नहीं गुजारना चाहती। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। धोखा देना हमारे यहाँ गुनाह है, हुदैद ने कहा। एक औरत को धोखा देना तो हमारे यहाँ गुनाह कबीरा समझा जाता है। मैं तुम्हें इतनी सी बात बता देता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ, लेकिन अपने फ़राइज़ इस मोहब्बत पर कुर्बान कभी भी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ शहजादी न समझ लेना, शारीना ने कहा। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें देखकर अचानक मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत किस तरह पैदा हो गई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत का जज्बाती खेल खेलने नहीं आई। ये तुम्हें बता देती हूँ कि तुम मेरे दिल में उतर गई हो, लेकिन तुम्हारी जिस खूबी ने मुझे तुम्हारा गरोदीदा बना दिया है वो ये थी कि तुमने हरकल के सामने पूरी जुर्रत के साथ बात की और बिल्कुल सही बात की। ये जानते हुए कि तुम हरकल के कैदी हो और हरकल तुम्हें कत्ल भी करवा सकता था, तुमने वही बात की जो तुम्हें करनी चाहिए थी। कोई शख्स हरकल के मुंह पर ऐसी बात नहीं कर सकता। मैंने मुसलमानों के किरदार के मुतालिक जो कुछ सुना था वो तुमने सच कर दिखाया। शारीना का हुदैद पर फरेफ्ता हो जाना अजीब बात नहीं थी। हदीद खूबरू और कदावर जवान था। उसकी तराशी हुई दाढ़ी उसके चेहरे को रौनक व दुबाला कर रही थी। उसके चेहरे पर जलाल सा था। ऐसा जलाल उन्हीं लोगों के चेहरों पर हुआ करता है जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरा करते। अब वो एक ऐसे इलाके में चले जा रहे थे जहाँ एक और ख़तरा पैदा हो गया था। वो ख़तरा यह था कि रूम की फ़ौज के शिकस्त खुर्दा सिपाही ऐसे बुरी तरह पसपा हो चुके थे कि कई एक जंगलों में जा छुपे थे। ये सब फर्दन फर्दन या 2-2, 4-4 की टोलियों में बिखरे हुए किसी ऐसे शहर की तरफ जा रहे थे जो अभी तक रूमी फौज के कब्जे में था। हुदैद और शारीना ने दूर से ऐसे 3 फौजी देखे, लेकिन वो फौजी उनको ना देख सके। फासला बहुत ज्यादा था। सूरज उफक पर पहुंच गया था और अब उन दोनों को कहीं रात रुक कर रात बसर करनी थी। कुछ वो और आगे गए तो हुदैद ने घोड़ा रोक लिया और शारीना के कंधे पर हाथ रखा। शारीना ने भी घोड़ा रोक लिया। हुदैद ने कान खड़े कर लिए। उसने शारीना से कहा कि उसे घोड़े के हुनहुनाने की आवाज़ सुनाई दी है और शायद कोई आदमी धीमे लहजे में बात कर रहा है। जिस तरफ से ये आवाज़ें आ रही थीं
हुदैद ने शारीना और दोनों ने उसकी तरफ देखा। उस तरफ छोटी छोटी टेकड़ियां बनी हुई थी जो इतनी ऊंची नहीं थी कि किसी आदमी को पूरी तरह अपने पीछे छुपा सकती थी। हरी घास ऊंची थी और जंगली पौधे वगैरह भी थे। तकरीबन 300 कदम दूर हुदैद और शारीना को 3 आदमियों के कंधे और सर नजर आए। वो घोड़ों पर सवार थे और घोड़ों के कान नजर आ रहे थे। सूरज अभी गुरूब हो रहा था। अभी इतनी रोशनी मौजूद थी कि इतनी दूर से आदमी देखे और पहचाने जा सकते थे। हुदैद और शारीना ने बड़ी तेजी से अपने घोड़े एक तरफ को मोड़ लिए और करीबी टेकड़ी के पीछे जाकर छुप गए ताकि वो 3 आदमी उन्हें न देख सकें। उन्हें तवक्को यही थी कि इन सवारों ने उन्हें नहीं देखा। वो एक बुलंद टेकड़ी के ऊंट में हो गए और घोड़ों की रफ्तार जरा तेज कर ली थी। इन तीनों सवारों का रुख मगरब की तरफ था और हुदैद और शारीना मशरक की तरफ जा रहे थे, यानी इनकी सिमतें एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी, मुखालिफ थी। अभी वो 1 मील भी दूर नहीं गए होंगे कि उन्हें एक बड़ी ही खूबसूरत जगह नजर आई। वहाँ शफाफ पानी का चश्मा था और ये पानी चंद गज लंबे चौड़े तालाब की सूरत में इकट्ठा हो गया था और एक तरफ से बह रहा था। इर्द गिर्द जरा ऊंची टेकड़ियां थी जिन पर खुशनुमा दरख्त और हरी भरी झाड़ियां थी। टेकड़ियों और पानी के दरमियान कुशादा जगह थी जहाँ सरसब्ज घास थी और ये जगह रात गुजारने के लिए निहायत मौजू थी। वो घोड़ों से उतरे। हुदैद ने दोनों घोड़ों की ज़ीनें उतारी और उन्हें पानी पिलाने और घास खाने के लिए छोड़ दिया और खुद एक तरफ बैठ गए और शारीना ने खाने का सामान निकाला। सूरज गुरूब हो चुका था लेकिन चांद ने रात को तारीक न होने दिया। हरे भरे जंगल की चांदनी इतनी शफाफ थी कि सूरज के गुरूब होने का एहसास खासा कम रह गया था। हुदैद और शारीना सोने की तैयारी करने लगे। अब बेफिक्र हो जा हुदैद, शारीना ने कहा, अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा, आराम और इत्मीनान से सो जाओ। मेरे पास तलवार है, मैं बेफिक्र हूँ, हुदैद ने कहा। कोई आ भी गया तो मुकाबला पूरा करूंगा। वो 3 सवार जो हमने देखे थे हमारी फौज के थे, शारीना ने कहा। अच्छा हुआ उन्होंने हमें नहीं देखा, इतनी दूर से मैं पहचान तो ना सकी। शक होता है कि उनमें से मैं एक को जानती हूँ। वो अगले घोड़े पर सवार था और उसका सर झुका हुआ था। जो कोई भी थे दूर निकल गए होंगे, हुदैद ने कहा। साफ पता चलता है कि किसी मैदान से जंग भाग कर आए हैं और किसी शहर को जा रहे हैं। लेट नहीं लगे थे कि उन्हें दौड़ते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर उस तरफ देखा। वहां एक रूमी सिपाही खड़ा था। क्या तुम दौड़ते हुए आए थे? शारीना ने उससे पूछा। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? भूखा हूँ, रूमी सिपाही ने भिखारियों की तरह। मुसलमानों ने हमारी फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाकी लोग जो बच गए हैं वो ऐसे पसपा होकर बिखर गए हैं कि मुसलमान बड़ी जालिम कौम है। हमें बताया गया था कि ये अरब के बद्दू है जो सिर्फ लूट मार करना जानते हैं, इनसे डरने की कोई वजह नहीं है। लेकिन वो थोड़े से मुसलमान जब हमारे मुकाबले में आए तो हमें शक होने लगा कि ये इंसान नहीं जिन्नात हैं। हमारी इतनी बड़ी फौज को उन्होंने खून में नहला दिया। मैं आगे चला जा रहा था, आपको देखा तो आपके पास चला आया। कुछ खाने को दे दे वरना भूख से मर जाऊंगा। मैदान जंग से भागने वाले बुजुर्गों को भूखा ही मर जाना चाहिए, शारीना ने कहा। वहीं बैठ जाओ, मैं खाने को तुम्हें कुछ देती हूँ। हुदैद ने खाने की 1-2 चीजें निकाली और उठकर उस सिपाही को जो उसका रूमी सिपाही था उसको दे दी। वो वहीं बैठ गया और बेताबी और बेसब्री से खाने लगा। यहीं मत बैठे रहो, शारीना ने कहा। यहाँ से चले जाओ और कहीं जाकर दूर जाकर खाना। शारीना का अंदाज और लहजा शहजादियों वाला था। हुदैद ने शारीना से कहा कि वो इस तरह रऊनत से बात ना करे और बेचारे को इत्मीनान से खाना खाने दे। रूमी सिपाही वहीं पे बैठा खाना खा रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रात की खामोशी में एक घोड़े के टाप सुनाई देने लगे जो करीब ही करीब आते जा रहे थे। हुदैद का हाथ फौरन तलवार के दस्ते पर चला गया। जूं रात गुजरती चली जा रही थी, चांदनी और ज्यादा शफाफ होती चली जा रही थी। जिस तरफ से घोड़े के टाप आगे बढ़ रहे थे उस तरफ 2 छोटी टेकड़ियों के सिरे आपस में मिलते थे, लेकिन उनके दरमियान कोई रास्ता था। एक रूमी सिपाही उस रास्ते पर नमूदार हुआ। उसने एक घोड़े की बाग पकड़ी हुई थी और घोड़े पर एक आदमी सवार था। उन्हें देखकर वो रूमी सर सिपाही जो था, वो जो शारीना का दिया हुआ खाना खा रहा था, उठकर खड़ा हुआ और घुड़सवार की तरफ चल पड़ा। वो तो झुका झुका मरियल सा आदमी लगता था और ऐसा लगता था जैसे वो वाकई भूख से मरा जा रहा है। लेकिन वो जब उठकर सवार की तरफ गया तो उसकी चाल में तेजी भी थी और मुस्तैदी भी थी। हुदैद तलवार हाथ में लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने आगे एक भी कदम न उठाया। शारीना भी उठ खड़ी हुई थी। दोनों रूमी सिपाहियों ने मिलकर घुड़सवार को घोड़े से उठाया और उसे उठाए उठाए वहां तक ले आए जहां हुदैद और शारीना ने सोने के लिए कंबल बिछाए थे। सिपाहियों ने सवार को एक कंबल पर बिठा दिया। मैं यकीनन ख्वाब नहीं देख रहा, शारीना, सवार ने कहा। मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये हकीकत है। हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात कहाँ आकर हुई है। तुमने मुझे देखा ही नहीं, ना मैंने तुम्हें तो पहचान लिया है। हाँ कैलाश,
शारीना ने कहा। सवार ने कहा, मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये हकीकत है। हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात कहाँ आकर हुई है। तुमने मुझे नहीं देखा था, मैंने तुम्हें देख लिया था। हाँ कैलाश, शारीना ने कहा, तुम्हें इससे भी ज्यादा हैरान होना चाहिए जितना हो रहे हो। मैंने ऐसी तवक्को या ख्वाहिश दिल में रखी ही नहीं थी कि तुम मुझे रास्ते में मिल जाओगे। क्या तुम जख्मी हो? हाँ शारीना, उसने जवाब दिया। दोनों टांगे बुरी तरह जख्मी हैं, शायद एक की हड्डी भी टूट कर मजरू हो गई है। तुम यहाँ कैसे पहुंचे हो और ये कौन है? तुम यकीन नहीं करोगे शारीना, मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी तलाश में निकली हूँ और तुम्हारे पीछे ठोकरें खाती फिर रही हूँ तो तुम नहीं मानोगे। मैं नहीं मानूंगा, उस जख्मी इंसान ने कहा। अगर तुम्हारे साथ 3 या 4 या 1-2 ही रूमी सिपाही होते तो मैं मान लेता, लेकिन तुम्हारा ये साथी रूमी नहीं, ये अरबी मालूम होता है और ये तुम्हारा मुहाफिज लगता ही नहीं है। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे तो पांव पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा, ना मुझ में हिम्मत है। बेहतर है कि सच ही बोल दो। ये जख्मी इंसान जवान था, रूमी फौज में अफसरी ओहदे पर था और शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। इसका नाम कैलाश था। वो एक छापा मार गिरोह का कमांडर था, बहुत ही दिलेर और अपनी जान पर खेल जाने के लिए हर वक्त तैयार। उसके शब खून हरकल की फौज में बहुत ही मशहूर थे। वो चीते की तरह अपने शिकार पर झपटता और पेशतर इसके कि उसका शिकार जरा संभले और अपना काम करके गायब भी हो चुका होता। शारीना को यह खूबरू जवान जो था छापा मार कर लड़कपन से ही अच्छा लगता था और उसने कैलाश को अपना आइडियल बना लिया था। चूंकि वो शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, इसलिए शारीना से मिलने में उसे कोई दुश्वारी नहीं होती थी। शारीना नौजवानी में दाखिल हुई तो लड़कपन की पसंदीदा वाहलाना मोहब्बत में तब्दील हो गई। कैलाश उसे ऐसी मोहब्बत समझता था जैसी अक्सर नौजवान लड़कों और लड़कियों में हो जाया करती थी, लेकिन शारीना का ये जज्बाती मामला उसकी फितरत का पाबंद था। उसने हुदैत को अपनी फितरत का जो नक्शा हुदैत को दिखाया था वो कैलाश को भी दिखाया था, लेकिन कैलाश उस मोहब्बत को सिर्फ जज्बाती रंग देता था और उसकी तान उस पर टूटती थी कि वो शारीना के साथ शादी करेगा। शारीना ने उसे वाज़ेह अल्फाज में ये भी कह दिया कि जिस रोज़ वो मुसलमानों के किसी लश्कर को शिकस्त देकर आएगा उस रोज़ वो उससे शादी करेगी। कैलाश की बहादुरी और बेजुगरी को तो वो बड़ी अच्छी तरह खास जानती थी और यही वो वस्फ था जिसने उसे कैलाश की मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस मोहब्बत का कैलाश पर यह असर हुआ कि उसने जंग पर जाने से गुरेज करना शुरू कर दिया और किसी न किसी बहाने पीछे ही रहने की कोशिश की। शारीना को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। वो तो उसे कहा करती थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी मर्दों की तरह लड़ूंगी। कैलाश को शारीना की ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं। वो कहा करता था कि वो एक खुशबूदार फूल है जिसे वो फूल की सूरत में देखना और सूंघना चाहता है और उसकी ये ख्वाहिश है कि जब वो मैदान जंग से वापस आए तो शारीना उसे अपने बाजू में लेकर अपने साथ लगा लिया करे। शारीना पर उसका असर यह हुआ कि उसने कैलाश की जो तस्वीर अपने ज़हन में बनाई थी उसे कैलाश ने बदनुमा और दागदार कर दिया। शारीना ने उसे ये तो ना कहा कि वो जिस कैलाश से मोहब्बत करती थी वो कैलाश महज एक तसव्वुर था और शारीना तसव्वुर परस्त लड़की नहीं बनना चाहती थी। फिर हुआ यूं कि खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा, शुरजैल बिन हसना और दूसरे नामुर सिपा सलारों की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर कैसे रूम के खिलाफ तूफान कितना बड़ा तो कैलाश को हुक्म मिला कि अपना छापा मारकर गिरोह को आगे ले जाए और मुसलमानों की खैमागाहों पर शब खून मारे। ये जंग तौल पकड़ती जा रही थी और हर महाज पर फतह मुसलमानों की होती थी और कैसे रूम की फौजें पीछे ही पीछे हटती आ रही थीं। शारीना के ख्यालों में वो इनकलाब आने लगा था जो वो बड़ी तफसील से हुदैत को सुना चुकी थी। कैलाश उसके दिल से उतर गया। उस रात कैलाश बस्तियों और छोटी बड़ी आबादियों से दूर उस जंगल में शारीना के रास्ते में आ गया और ऐसी हालत में आया कि उसकी दोनों टांगें बहुत ही बुरी तरह जख्मी थीं और उन जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। चलने फिरने से माजूर था। उसे तवक्को थी कि शारीना के दिल में उसकी मोहब्बत अगर पहले से बड़ी नहीं तो कम भी नहीं हुई होगी, लेकिन वो शारीना को उस जंगल में एक मुसलमान के साथ देखकर परेशान हो गया और उसका चेहरा दिल से उठने वाले कहर और इताब से सुर्ख हो गया था। मुझे ज्यादा हैरत और परेशानी में ना रखो शारीना, कैलाश ने कहा। अब बताओ ये कौन है और तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो? अगर ये तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है तो हम तीनों को देखकर खुश होती और दौड़कर तुम हमारी पनाह में आ जाती। ये मुझे नहीं ले जा रहा कैलाश, शारीना ने बड़ी पुख्ता आवाज में कहा। मैं इसे ले जा रही हूँ और तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो रही हूँ। मुझे भूल जाओ कैलाश, हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं।
تمہیں لڑکیاں پاگل کہا کرتی تھیں۔ کیلاش نے کہا وہ ٹھیک ہی کہا کرتی تھی، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بھی یہ یقین نہیں آتا کہ تم ایک مسلمان کے ساتھ بھاگی جا رہی ہو، تم نے شاہی خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کیا تمہارے شاہی خاندان کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اسے بولنے کی مہلت دیے بغیر کہا دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے جس انجام کو تمہارا شاہی خاندان پہنچ گیا ہے۔ ان بادشاہوں کی بیویاں گن لو، شارینہ بول پڑی، ان کی داشتائیں گن لو، نہیں گن سکو گے۔ شاہی خاندان کے آدمی جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے حکم دے دیتے ہیں کہ اسے محل میں پہنچا دو، فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے کم سے لڑکیاں چھین جھپٹ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں، جو علاقے فتح کرتے ہیں وہاں ان کی فوج لڑکیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ میری ماں کو قافلے سے اغوا کیا گیا اور روم کے بادشاہ فوکاس کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ بادشاہ کا فرض یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ ان کے والدین کی فریاد سنے جن کی بیٹیاں اغوا ہو جاتی ہیں اور ان بیٹیوں کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دے، لیکن یہاں بادشاہ قضاؤں سے بدتر ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے میرے دل میں اس شاہی خاندان کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے۔ کیلاش بھائی، حدید نے کہا، آج تمہاری ایک لڑکی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ شاہی خاندان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو زبردستی نہیں لے جا رہا، میری یا کسی اور کی داشتہ یہ نہیں بنے گی، نہ اسے تفریح تباہ کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہوں گا تو سپہ سالار کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکوں گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سپہ سالار کو اچھی لگی تو وہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ اسے ہمارے ہاں اتنی ہی عزت ملے گی اور اتنا ہی وقار ملے گا جتنا ہمارے خلیفہ کے گھر کی مستورات کو اور سپہ سالاروں کی بہو بیٹیوں کو ملتا ہے۔ عزت اور وقار دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں تمہارا علاج ہوگا، اور تم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو تمہاری عسکری قابلیت کے مطابق تمہیں بڑا عہدہ بھی ملے گا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں زخمی ہوں، کیلاش نے کہا۔ میں زخمی نہ ہوتا تو تمہیں اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ دیتا جتنا تم بول چکے ہو۔ حدید کی مسکراہٹ کچھ اور زیادہ کھل اٹھی اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیلاش کے جو ساتھی دوپہر تھے، کیلاش کے ساتھ جو دو سپاہی تھے وہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ شاید کیلاش کے حکم کے منتظر تھے کہ وہ اس گفتگو میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ کیلاش تو ایک افسر تھا اور دوسرے شاہی خاندان کا آدمی بھی تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے دونوں سپاہیوں کو بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ کیلاش یہاں تک اس طرح پہنچا تھا کہ جب وہ اور اس کے دونوں سپاہی حدید اور شارینہ کو دور گھوڑوں پر سوار نظر آئے تو ان دونوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کیلاش اور اس کے سپاہیوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا۔ کیلاش کو کچھ شک ہوا تھا کہ یہ شارینہ ہے یا کوئی بھی ہو سکتی ہے جو کہ شارینہ سے ملتی جلتی شکل ہے۔ اگر یہ شارینہ نہیں تھی تو آخر ایک خوبصورت لڑکی تو تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، جبکہ کیلاش کے ساتھ دو سپاہی تھے اور وہ ٹوٹل 3 آدمی تھے، اور اس نے لڑکی کو پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا تھا۔ حدید اور شارینہ ایک بڑی لمبی ٹیکری کی اوٹ میں اپنے سفر کو جا رہے تھے۔ کیلاش کے گھڑ سوار سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کیلاش نے انہیں روک کر کہا کہ گھوڑوں سے اتریں، گھوڑے پیچھے رہنے دیں اور پاں پیادہ دبے پاؤں انہیں تلاش کریں۔ کیلاش کہیں پیچھے رک گیا تھا۔ حدید اور شارینہ نے چشمہ دیکھا اور وہ جگہ انہیں اچھی لگی اور وہ وہیں پہ رک گئے۔ رات تاریک ہو چکی تھی اور پورا چاند ابھر آیا تھا۔ آخر وہ دونوں سپاہیوں کو نظر آ گئے، دونوں اکٹھے آگے آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کیلاش کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے دوڑ پڑا اور یہ تھی قدموں کی وہ آہستہ جو حدید اور شارینہ نے سنی تھی، اور ادھر دیکھا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ شارینہ نے اس سے پوچھا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا ہے۔ اس سپاہی نے یہ فریب کاری کی کہ وہ بھوکا بھیکاری بن گیا اور روٹی بھیک مانگنے لگا۔ شارینہ نے اس پر کچھ غصہ جھاڑا، لیکن اسے واقعی بھوکا اور مجبور دیکھ کر کھانے کو کچھ دے دیا۔ اتنے میں اس کا ساتھی کیلاش تک پہنچ گیا اور وہ کیلاش کو اور اپنے ساتھی کو گھوڑوں کے ساتھ لے آیا۔ کیلاش نے جب شارینہ کو قریب سے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا رہی کہ وہ تو تھی ہی شارینہ، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہی خاندان کی ایک لڑکی جنگل میں ایک اجنبی کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کیلاش نے شارینہ کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے مسلمانوں پر لعن طعن کی اور اسلام کی بھی توہین کر ڈالی۔ شاہین کو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ مسلمان ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور ان کا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی مذہب۔ میں خوش قسمت نہیں کہ تم زخمی ہو، حدید نے کہا۔ تم خوش قسمت ہو کہ معذور ہو اور پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم زخمی پر، عورت پر، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میرے مذہب کی توہین کی ہے، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ جسے تم اچھا نہیں سمجھ رہے بلکہ کہتی ہو کہ یہ تو کوئی مذہب ہی نہیں۔ شارینہ،
کیلاش نے کہا اگر تم برا نہ جانو تو میں اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ رات یہیں گزار لوں۔ میں برا کیوں جانوں گی؟ شارینہ نے کہا جہاں جی چاہتا ہے وہیں لیٹ جاؤ اور ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے۔ حدید نے کیلاش سے کہا لے لو اور کھا لو، کوئی اور ضرورت ہو یا تکلیف ہو تو مجھے بتا دینا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کیلاش نے شارینہ سے مخاطب ہو کر کہا۔ شارینہ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہو، میرے صرف یہ بات مان لو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے الگ میرے پاس بیٹھ جاؤں گی، شارینہ نے کہا، لیکن ایک بات میری بھی مان لو، مجھ سے دور جا کر لیٹنا۔ کیلاش نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور ٹیکری کے قریب اس کا بستر بچھا دیں۔ سپاہی دوڑے گئے، گھوڑوں سے سفری بستر کھول لائے اور کچھ دور زمین پر بچھا دیا۔ دونوں نے کیلاش کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کیلاش کے کہنے پر سپاہیوں نے اسے اپنے ساتھ سونے کا انتظام اس سے کچھ دور کیا۔ شارینہ کیلاش کے بستر پر جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ کیلاش اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ واپس چلی جائے۔ شارینہ نے اسے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی۔ کیلاش منت سے ماجد پر اتر آیا اور پھر اسے مسلمانوں سے ڈرایا، لیکن شارینہ پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ آخر شارینہ اسے مایوس چھوڑ کر واپس حدید کے پاس جا پہنچی اور اس کے ساتھ بچھے ہوئے کمبل پر لیٹ گئی۔ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، بڑی جلدی ہی سو گئے۔ دوستوں آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے بات کریں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔